व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल लाडली जैसा कि नाम से भी जाहिर है, लाडली के लाड सब ने उठाए। पूरे खानदान ने उसको बहुत ही नाजों से पाला, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, कभी भी कोई बात रद्द नहीं की, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और उसने बुरे वक्त में सबके साथ क्या किया, लाड प्यार का नतीजा बहुत ही बुरा निकला। नाजो ने अपनी माँ के साथ भी बहुत ही बुरा सलूक किया। वो राहिम को घर से निकाल चुकी है। राहिम अबरीश को लेकर अपने ससुराल चला जाता है और आर्जी तौर पर वहाँ पे रहना शुरू कर देता है ताकि वो अरसल के साथ तबाहशुदा कारोबार को देख सके और अपने भाई की कुछ मदद कर सके। और जैसे ही उनकी कोई सेटिंग दोबारा हो जाए वो अबरीश को ले जाएगा। ऐसा उसने अपना रिश्ता बचाने के लिए किया है, क्योंकि नाजो ने उसे घर से निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रूहान और उसकी माँ नाजो को इस घर में ना लाने का फैसला कर चुके हैं। वो जान चुके हैं कि वो गुरूर तकब्बर से भरी हुई एक मगरूर लड़की है। वो कभी भी किसी की इज्जत नहीं करेगी, उससे पीछा छुड़ाना ही बेहतर है। राहिम के जाने के बाद नाजो अपने कमरे में बैठी मगरमच्छ के आंसू बहा रही होती है कि उमर आ जाता है। उमर वही नाजो नखरे उठाने के लिए उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है नाजो। तो नाजो लगाई बचाई करके सारा कुछ राहिम पर डाल देती है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया है, उसने मुझे ये कहा वो कहा। तो उमर उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, उसने तुम्हारी नहीं मेरी बेइज्जती की है और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इस पर अरसल वहाँ आ जाता है। अरसल उसे कहता है कि कारोबार इतना तबाह हो गया है और आप इस झूठी लड़की के लाड उठा रहे हैं। उमर उसे पहले की तरह डांट देता है, लेकिन अरसल की जुबान बंद नहीं रहती। अरसल कहता है कि इंश्योरेंस वालों ने बताया है कि तुमने कारखाने को आग खुद लगवाई है ताकि इस झूठी लड़की का घर बचा सको और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सको। इस पर उमर भड़क उठता है, लेकिन इस बात से ऐसा लगता है कि जैसे बाकी कामों को ख़राब करने में नाजो का हाथ है तो कारखाने को आग लगवाने में भी हो सकता है नाजो का हाथ हो। ये बात कहाँ तक सच है या झूठ है, लेकिन इसी बात की वजह पर दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। अरसल नाजो से कहता है कि उठो और अभी मेरे साथ चलो और राहिम से माफ़ी मांगो, लेकिन उमर बजिद हो जाता है कि राहिम से माफ़ी नाजो नहीं मांगेगी, बल्कि राहिम को नाजो से माफ़ी मांगना पड़ेगी। दोनों भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। उमर अरसल को थप्पड़ मार देता है और अरसल उमर से कहता है कि ये आपने अच्छा नहीं किया, अगर आइंदा ऐसा किया तो हाथ मेरा भी नहीं रुकेगा। उनकी माँ भी आ जाती है जो ये सारा कुछ देख रही होती है, लेकिन उमर इस पर बस नहीं करता। वो अरसल को 2-3 थप्पड़ लगातार रसीद कर देता है और अरसल एक भेड़िए की तरह चीखता है और भाई का गिरेबान पकड़ लेता है, मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बड़े भाई के सामने उसका हाथ रुक जाता है। वो सारा ब्लेम नाजो को देता है और बुरा भला कहते हुए इस घर को छोड़कर चला जाता है। राहिम भी इस घर को छोड़कर चला गया, अरसल भी घर को छोड़कर चला गया। शाम को जब उमर वापस आता है तो नाजो के पास बैठता है। नाजो से कहता है कि कल सुबह तैयार रहना, तुम्हारे वाला घर फरोख्त करना है। तो नाजो इस पर बड़ी ही मासूम बनकर कहती है तो फिर ये अब्बा जी वाला घर मेरे नाम करवा दें। उमर को बहुत हैरत होती है, लेकिन नाजो चालाकी से उसे कायल कर लेती है और कहती है कि अगर ये घर मेरे नाम होगा तो राहिम और अरसल दोनों अपने हिस्से का क्लेम नहीं कर सकेंगे। उमर इस बात पर राजी हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो उमर इंसाफ नहीं कर रहा, उमर भी बिल्कुल नाजो की तरह है। वो कहता है कि ठीक है ऐसा ही करेंगे, तुम अम्मी से कागजात ले लेना। अब नाजो को पता था कि अम्मी ऐसे तो कागजात देने से रहीं, वो जेवरात की चोरी की तरह कागजात भी निकाल लेती है, लेकिन उसकी माँ उसे मना करती है और उससे कागजात पकड़ने की कोशिश करती है। नाजो बहुत ही बेरहमी से अपनी माँ को धक्का देती है और कागजात लेकर चली जाती है और बाहर से दरवाजा लॉक कर देती है। ये वही दुख और तकलीफ है जो कभी मरियम भी सहा करती थी, जिसमें नाजो की माँ नाजो के साथ शराकतदार होती थी, लेकिन आज अपनी जिद्दी बेटी के सामने उसे भी यही तकलीफें सहना पड़ी हैं। वो रो रही है और बहुत ही बेहाल होकर गिर जाती है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अगली किस्त में जो कि लास्ट होगी उसमें नाजो के तमाम पोल खुल जाएंगे। वो तमाम वीडियोस जिनमें नाजो ज्वेलरी बेचती है वो सारे सबूत परवेज इकट्ठे करके लाएगा और उमर को दिखा देगा और हम देखेंगे कि उमर नाजो का गला दबाने तक जाएगा। वो भाई जो उस पर जान छिड़कता है, दूसरों पर यकीन नहीं करता, लेकिन
नाजों के साथ क्या करेगा ये हम कल की किस्त में देखेंगे। व्यूअर्स, ये ड्रामा बहुत ही अच्छा था। इसने मिलियंस की तादाद में शायकीन को अपनी तरफ मतवज्जो किया और हम भी इस ड्रामे की तमाम टीम को अप्रिशिएट करते हैं। इस ड्रामे ने बहुत से खानदानों की गलतियां सुधारी हैं, बहुत से करैक्टर्स की इस्लाह की है। तो देखते हैं कल लास्ट एपिसोड।